उस पुरुषोत्तम के पाने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है उसको पढ़ने की जो साधना है वो 3 मंत्र की है और उसकी 3 प्रकार की विधि है उसके सिमरण करने की। ये है उस परमात्मा के पाने का। इससे क्या होगा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बताता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और केवल गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है या उसके विरुद्ध है, इसको कहाँ से प्रमाणित करें, कहाँ से इसकी तुलना करें। ये सदग्रंथ है अपने, जैसे श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराण और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, और फिर उन संतों की वाणी जिनको भगवान स्वयं आकर मिले हैं, जो उनका विधान है प्रभु का, उनकी वाणी में जो कुछ लिखा है वो हमारे सदग्रंथ है, वो हमारे शास्त्र हैं। अपने आत्माओं इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है कि कौन से शास्त्र किस सत्र के हैं। जैसे गीता जी और वेदों में न हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः, ये इस तरह कोई मंत्र नहीं है। न तू ही एक निरंकार, तू मैनू बख्श दे, मैं तेरी शरण, ये निरंकारी नाम देते हैं। और ना ये जो स हम ये नाम देते हैं, स हम हंस नाम देते हैं कुछ, यानी ये मनमुखी बकवादे हैं, इनसे कोई लाभ जीव को नहीं होगा। और न ही ये अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, और न ही ये मंत्र हैं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। ये जो नाम हैं, इन 2 मंत्र जो जैसे केवल ब्रह्म की साधना करनी है ओनली ओम मंत्र है, और परम अक्षर ब्रह्म की करनी है तो 3 मंत्र हैं ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, सार्वजनिक रखा है तो ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त मंत्र हैं। ये दास बताओगा कोड वर्ड है ये। तो तत् मंत्र ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे भगवान कहो, प्रभु स्वामी कहो। एक सरपुरुष ये तो ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है ओम तत्सत में, और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसका मंत्र ये तत् है। और जो सत मंत्र है ओम तत्सत में, वैसे ये तत् सांकेतिक है, सीधा नहीं ओम तत्सत ये जाप नहीं करने का ऐसे। अब सत जो मंत्र है वो भी सांकेतिक है, इसका अन्य एक मंत्र है, ये है परम अक्षर ब्रह्म का, ये उस परम पिता का मंत्र है। तो इन तीनों की ही मजदूरी करनी है हमने, साधना करनी, साधना मीन मजदूरी। तो इन तीनों की साधना करनी है। अब पुण्यात्मा पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा क्या है?
जैसे हमने किसी से ऋण ले रखा ऋण, तो हम उस ऋण को उतारने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम जिसका ऋण देना है उसकी पूजा नहीं करें, हम तो उसके को अपना पैसा उतारने के लिए उसको अपनी मजदूरी करें। अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है, सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए? सबने पता सेब है मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिलेगी? अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहाँ पर सारा सुख है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है? मार्केट में या मंडी में या कहीं बाज़ार में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? कोई मजदूरी कर चाहे कोई और धंधा कर, फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहाँ जाके मार्केट में जाते मिलेगी फिर तो। और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहाँ पर सेब भी रखा है, कोई ना दे तुझे उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है, तो हमारा उद्देश्य जो था पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी, लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे। तो हमने पाना है परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना है, वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत्सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे। फिर ये हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, NOC, और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविज़न में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियाँ सी बनी हुई हैं। नीचे जाओ, यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इससे 2 उंगल ऊपर इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है, ये समझो। और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे। उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर बैकबोन में वहाँ पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है, नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियाँ सी चिपकी हुई हैं, उसमें 8 पत्ती का कमल है, और जो ब्रह्मा जी का है वो 6 पत्तियों का कमल है, और गणेश जी का है वो 4 पत्तियों का कमल है। और फिर हम यहाँ हृदय कमल, हृदय ये हार्ट नहीं, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है। तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ दोनों सतनों के बीच में ये स्थान है, ये मध्य है, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में, वहाँ पर इस शिव और पार्वती का ऑफिस है, यानी वहाँ इनका कमल है और 12 पंखड़ी है, इसकी 12 पत्तियाँ हैं। और ये कंठ कमल, ये कंठ है यहाँ नहीं, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, वहाँ इस दुर्गा जी का कमल है जिसमें 16 पंखड़ियाँ हैं। तो हम इनकी मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके हम इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। जैसे कोई विदेश में गया है और वहाँ उसने कोई कारोबार कर रखा था, उसमें घाटा हो गया, उसके ऊपर कर्जे हो गए, उसका जो है कर्जा हो गया, और उसने
जैसे कनेक्शन ले रखा बिजली का, कनेक्शन ले रखा था टेलीफोन का, कनेक्शन ले रखा था वाटर सप्लाई का, और भी बहुत से, तो वो सभी सुविधाएं उसकी बंद होगी, क्योंकि वो निर्धन हो गया, उसके पास पैसा रहा नहीं, क्योंकि उसकी साधना ठीक नहीं थी, उसकी भक्ति, वो उसकी जो फैक्ट्री चली नहीं जिस किसी भी कारण से। तो अब वो सुविधाएं प्राप्त हो नहीं, ऋण उतरे नहीं, तो कोई बीच में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जावे और वो कहे उन महकमे वालों को जा करके, भाई मैं इसका गारंटर हूँ, इसको सभी सुविधाएं दे दो, ये तुम्हारा ऋण देगा किस्तों में। तो दोबारा सुविधाएं दिलवा दी जाएं तो फिर आपने मजदूरी तक करनी पड़ेगी और उसका ऋण भी उतारना होगा। ठीक इसीलिए इसी प्रकार इन भगवानों का ऋण हमारे ऊपर है, जो यहाँ से नीचे के प्रधान हैं, मुखिया हैं, इनका ऋण हमने देना पड़ेगा। और उस ऋण के उतारने के ये 5 मंत्र हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो जिक्र है 5 मंत्रों का, वेदों में भी है, नाम स्पष्ट नहीं है उनमें, 5 मंत्र, 7 मंत्र, 3 मंत्र, उसमें भी ऐसा प्रमाण है। उसके लिए बता रखे वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और किसी को पता नहीं। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको, जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहाँ से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहाँ से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहाँ इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुँचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुणात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी।